हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज फिर आपके सामने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस का मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में कि मैं 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर सेट का, जो 40 क्वेश्चन आपका रह गया था वीडियो में आपको बताऊंगा। 40 क्वेश्चन आज मॉडल पेपर सेट का फिर से आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको छूट ना जाए। तो आप मैं स्टार्ट करता हूं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए नंबर में है बिहार, बी है कर्नाटक, सी में उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखिएगा बीमारू जो राज्य नहीं है वो इसमें आपका कर्नाटक होगा, ठीक है। बी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ए में फोर्ड मोटर्स, बी में सैमसंग, सी है कोका कोला, डी है संतोष। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी नहीं है वो आपका संतोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? ए सोने के सिक्के, बी है कागज का नोट, सी है चांदी के सिक्के, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जो आपके स्टूडेंट्स बी नंबर कागज का नोट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में नरेंद्र मोदी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 45 है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में राजीव गांधी। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 46, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? ए में 1950 में, बी में 1951 में, सी में 2015 में, डी में 2016 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2016 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है वित्त विभाग, डी में राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। तो इसका होगा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ए में हॉलमार्क, बी में एग मार्क, सी में इको मार्क, डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कृषि जो उत्पादों का मानकीकरण के लिए उसमें एग मार्क का यूज किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? ए है पंजाब, बी में हरियाणा, सी है महाराष्ट्र, डी है बिहार। तो पिछड़ा राज्य जो आपका है वो पता है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका बिहार होगा, ठीक है। 50 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? ए में तीव्र आर्थिक विकास, बी में रोजगार सृजन, सी में निर्धनता उन्मूलन, डी में इनमें से सभी। तो आपका इसका जो आंसर होगा आपका इनमें सभी जो है वो मुख्य आर्थिक उद्देश्य सभी होगा, ठीक है। तीव्र आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार सृजन भी है, निर्धनता उन्मूलन भी है। क्वेश्चन 51 में 51वां, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम, बी में कस्बा, सी में नगर, डी है महानगर। तो जो सबसे अधिक होता है वो आपका महानगर में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ए वनोन्मूलन, बी में गहन खेती, सी में अति पशुचारण, डी है अधिक सिंचाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का उसका कारण है अधिक सिंचाई, डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए में महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित नेहरू, डी है स्वामी विवेकानंद। तो पंडित नेहरू ने भारत देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ए कोयला, बी में विद्युत, सी है पेट्रोलियम, डी है सौर ऊर्जा, ठीक है। तो इसका आपका ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में, मंदिर हिल किस जिला में स्थित है? ए मुंगेर, बी है भागलपुर, सी है बांका, डी है बक्सर। तो मंदिर जो हिल है वो आपका बांका जिला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैशूर विधि का विकास किसने किया था? ए है गुटेनबर्ग, बी में लेहमान, सी है गीगर, डी है रिटर, ठीक है। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैशूर विधि का जो विकास किया था वो आपका लेहमान ने किया था। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? ए है रावरकिला, बी है बोकारो, सी है दुर्गापुर, डी है भिलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 58 में, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ए में मैग्नीज, बी है टीन, सी अबरक, डी लोहा। तो धात्विक जो खनिज नहीं है वो आपका अबरक धात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ए डिगबोई, बी में झरिया, सी है घाटशिला, डी है जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है
जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जादू घोड़ा जो आपका इसका उत्पादक केंद्र है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ए पटना, बी में नवादा, सी मुंगेर, डी नालंदा। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? ए कपास, बी में लीची, सी है गेहूं, डी है बाजरा। तो काली मिट्टी जो आपका है वो आपका कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट, डी में लोहा। तो सीमेंट के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कच्चा माल वो आपका चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 अप्रैल को, बी में 5 जून को, सी है 5 अगस्त को, डी है 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, दम घोट गैस किसे कहा जाता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में कार्बन को, सी में सल्फर को, डी है सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो दम घोट जो गैस कहा जाता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ए जमालपुर, बी है भागलपुर, सी है मुंगेर, डी है पटना। तो रेल वर्कशॉप जो है वो आपको जमालपुर में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन 66 है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी? ए में 8 करोड़ से कम, बी में 9 करोड़ से कम, सी में 8 करोड़ से अधिक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिहार में 2001 में जनसंख्या जो 8 करोड़ से अधिक थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ए सूती वस्त्र, बी में है सीमेंट, सी में चीनी, डी में जूट वस्त्र। तो निम्नलिखित में जो उद्योग है वो किसी पर आधारित नहीं है। वो आपको पता होगा सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं। उसका आंसर जो राइट होगा वो बी नंबर सीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, चावल है? ए खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चावल जो है वो खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 69, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ए में 1910 में, बी में 1907 में, सी में 1951 में, डी में 1962 में। तो टाटा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना वो आपका 1907 में हुई। तो 1907 बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर को, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी में नवीकरणीय है, सी में अजैव है, डी में अनवीकरणीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो सौर ऊर्जा वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ए में बॉम्बे हाई, बी में अकलेश्वर, सी में नौगांव, डी है डिगबोई। तो भारत में जो सबसे पुराना जो तेल का भंडार है वो आपका डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 72 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में को पता है सबसे जो मेन साधन है वो आपका कृषि का है। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है आपका, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका पशुपालन मत्स्य पालन जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 74, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल त्रासदी में जो इस्तेमाल हुआ था उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 75 है, भोपाल गैस आपदा थी? ए प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल जो गैस थी वो आपका मानव जनित आपदा थी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 76 है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? ए वर्षा की कमी, बी भूकंप, सी बाढ़, डी ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखे के जो मेन कारक है वो आपका वर्षा की कमी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ए में देहरादून, बी में रांची, सी है हैदराबाद, डी है चेन्नई। तो भूकंप का जो सर्वाधिक संवेदनशील जो नगर है वो आपका देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 78 है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ए बाढ़ नियंत्रण, बी है डेयरी विकास, सी है बांध का रखरखाव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो आपका डेयरी विकास है। ठीक है, बी नंबर उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए ढाका में, बी कोलंबो, सी बीजिंग, डी रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो 1992 में पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो आपका रियो डी जेनेरियो हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आती है? ए तटीय क्षेत्र पे, बी आसमान, सी समुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जब भी आती है स्टूडेंट्स याद रखिएगा समुद्र में आती है। ठीक है, उसका आंसर सी होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसमें वीडियो में 40 क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार कोई आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।